Welcome to the my YouTube channel DK Mandawar Civil Knowledge. Subscribe the channel and like and share this video. तो आज का वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कैश मेमोरी के ऊपर होने वाला है। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थर्ड टाइप है कैश मेमोरी। इसके बारे में हम इस वीडियो में ध्यान से पढ़ने वाले थे। इसे साइड में कीजिए, आप देखते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट होगा व्हाट इज कैश मेमोरी, सेकंड इंपॉर्टेंस, थर्ड टाइप, फोर्थ एडवांटेज एंड लास्ट फाइव डिसएडवांटेज ऑफ कैश मेमोरी। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। इसको भी साइड में कीजिए और अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में व्हाट इज कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी इट इज ए वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी that is very close to the CPU, also called CPU memory। ये है टाइम मेमोरी होती है जो सीपीयू के पास करीब होती है सबसे, इसलिए इसे सीपीयू मेमोरी बोलते हैं। ऑल द रिसेंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी इटसेल्फ। सारे रिसेंट इंस्ट्रक्शंस इसी में आकर सेव होते हैं। इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। ये फास्टेस्ट मेमोरी होने के कारण यह कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड में डाटा एक्सेस कराती है। कैश इज यूज टू स्टोर द इनपुट गिवन बाय द यूजर एंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। कैश इनपुट किए गए यूजर द्वारा डाटा को स्टोर करती है जो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर को कार्य करने में रिक्वायर्ड होता है। बट कंपेयर टू मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड हार्ड डिस्क, द कैपेसिटी ऑफ कैश मेमोरी इज वेरी लेस। लेकिन रैम और हार्ड डिस्क के कंपेयर में इसकी कैश मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। तो आप समझिए व्हाट इज कैश मेमोरी क्या है। तो अब हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ कैश मेमोरी। द कैश मेमोरी रिक्वायर्ड इज कॉज्ड बाय द मिसमैच बिटवीन द मेन मेमोरी एंड सीपीयू मेमोरी। अब इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैश मेमोरी की आखिर आवश्यकता पड़ी क्यों। तो कैश मेमोरी की आवश्यकता जैसे हमने अभी पढ़ा कि कम मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच जो स्पीड में मिसमैच है उसके कारण इसकी आवश्यकता हमको पड़ी थी। द सीपीयू क्लॉक इज क्वाइट फास्ट while the access time of main memory is comparatively slow। सीपीयू क्लॉक काफी तेज होती है और मेन मेमोरी की इसके मुकाबले एक्सेस करने के टाइम काफी स्लो होता है। अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं कि कैश मेमोरी कैसे काम करती है। व्हेन द प्रोसेसर नीड्स टू रीड फ्रॉम और राइट टू ए लोकेशन इन मेमोरी, इट्स फर्स्ट चेक वेदर ए कॉपी ऑफ द डाटा इज इन द कैश। जब प्रोसेसर को किसी लोकेशन पर मेमोरी के किसी लोकेशन को रीड और राइट करना होता है तो उससे पहले वह कैश में चेक करता है कि इसकी कोई डाटा की कॉपी है क्या। If so, the processor immediately reads from or writes to the cache, which is much faster than reading from or writing to main memory। तो प्रोसेसर उस डाटा को वहां से ले लेता है जिससे कि कार्य करने में स्पीड काफी तेज हो जाती है। कैश मेमोरी मेन मेमोरी के मुकाबले रीड और राइटिंग करने में ज़्यादा तेज होती है। तो ये हमने इस तरीके से कैश मेमोरी काम करती है। ये मेन मेमोरी सीपीयू के मिड में काम करती है। आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कॉइन स्विच क्वेर ऐप से, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यदि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड करते हैं तो आपको 50 रुपये का फ्री बिटकॉइन मिलने वाला है और इसमें आप कम से कम 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो अभी जाइए डाउनलोड करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब इसे साइड में करके हमें पढ़ लेते हैं कि टाइप ऑफ कैश मेमोरी के कैश मेमोरी कौन कौन से टाइप में होते हैं। तो इसको लेवल के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो फर्स्ट लेवल फर्स्ट कैश और सेकंड लेवल सेकंड कैश। तो हम लेवल फर्स्ट कैश के बारे में पढ़ते हैं पहले कुछ और इसको समझते हैं आखिर आखिर ये है क्या। तो इसको प्राइमरी कैश भी बोलते हैं। L1 इज द प्राइमरी टाइप ऑफ कैश मेमोरी। द साइज ऑफ L1 कैश इज वेरी लेस एज कंपेयर टू अदर विच इज बिटवीन 2 KB टू 64 KB। तो यहाँ समझना कि L1 L2 के कंपेयर में
कम वेरी लेस कैपेसिटी होती है इसकी स्टोर करने की। तो इसकी कैपेसिटी होती है 2 KB से 64 KB के बीच में। इट्स डिपेंड ऑन द कंप्यूटर प्रोसेसर। इट embedded in the processor chip on in the form of CPU cache। यह सीपीयू के प्रोसेसर चिप के ऊपर ही लगी होती है। द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड बाय द सीपीयू आर फर्स्ट सर्च इन द L1 कैश। सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर करता है वो सबसे पहले L1 कैश में जाकर सर्च करता है इसको। तो अब हम L2 कैश के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर L2 कैश फिर क्या है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, L2 is the secondary type cache memory. The size of L2 cache is more capacious than the L1, which is between 256 KB to 512 KB. After searching the instruction in the L1 cache, if it is not found, then the computer microprocessor searches the L2 cache। L1 कैश में सर्च इंस्ट्रक्शन को सर्च करता है, अगर नहीं मिलता तो वो L2 कैश में जाता है। तो ये सब हमने इसके टाइप के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इससे क्या क्या एडवांटेज है हमें। तो कैश मेमोरी फास्टर देन द मेन मेमोरी। कैश मेमोरी जो कि मेन मेमोरी से फास्टर है। इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। इसको इसका एक्सेस टाइम भी मेन मेमोरी के कंपेयर में कम होता है। इट स्टोर द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यह प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है जिससे कि उसको एग्जीक्यूशन में कम से कम समय लगे। इट स्टोर डाटा फॉर टेम्परेरी यूज। यह डाटा स्टोर डाटा टेम्परेरी होता है। तो अब हमने इसके एडवांटेज ये 3 एडवांटेज पढ़े। अब हम डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। तो डिसएडवांटेज में इसको हमने दो इसके डिसएडवांटेज हैं। द कैपेसिटी ऑफ कैश मेमोरी इज लिमिटेड। कैश में मेमोरी जो कि हम जानते हैं कि कम होती है लेकिन लिमिटेड होती है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यह काफ़ी महंगी होती है। इस वीडियो में हमने कैश मेमोरी के बारे में अच्छी तरह डिटेल से पढ़ लिया है और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ।